मनुष्य जन्म कितना जबरदस्त है, ये अपने आप में बेमिसाल है। ऐसा दिमाग पाया है मनुष्य ने कि यह शेर, चीता, हाथियों को अपनी उंगलियों पे नचा लेता है। कोई भी जीव जंतु इसके सामने कुछ भी नहीं। वैसे आदमी को चालाक लोमड़ी कहते हैं। कोई आदमी ज़्यादा शातिर हो सो कहने का मतलब आदमी बहुत ज़्यादा तेज है, इसका दिमाग, इसकी सोचने की शक्ति, इसकी शरीर की शक्ति बड़ों बड़ों को आश्चर्य में डाल देती। अब जब हाथी को एक आदमी उसके सिर पे बैठ के नचाता है, सूंड जितना तो खुद नहीं, तो बाकी जानवर सोचते हैं यार ये बड़ी बला है, अकेला ही काबू किए हुए। आदमी को लगता है कोई खास बात नहीं, हाथी को नचा लिया, लेकिन बाकी जीव जंतु जानवर सारे देखते हैं जब शेरों को नचाता है अपनी उंगलियों पे, नाच, ऐसे कर, वैसा कर, तो भी बाकी जीव जंतु तो पहले ही मेंगने कर देते हैं कि इतना बड़ा राजा का ये हाल है, हमारा तो क्या, ये पता नहीं दो टांग वाला क्या बला है। सो मालिक ने तो बड़ा जबरदस्त बनाया है, पर इन कामों के लिए नहीं। मालिक ने बनाया था कि इस मृत्यु लोक में जीते जी उस मालिक के दर्शन कर सके और आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सके, जिसे कोई भी और नहीं देख सकता। हमने सारे धर्मों को पढ़ा है सदगुरु की कृपा से। हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत जिसको पांचवा वेद कहते हैं, रूहानी संतों की वाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान मजीद, कुरान शरीफ, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, रविदास, धन्ना भगत, बौद्धिस्ट, जैनिज, जो कोई पवित्र ग्रंथ देता है उसे बड़े सत्कार से लेते पढ़ते हैं। तो सभी धर्मों में ये लिखा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, सरदार है, खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक। कुछ हद तक मालिक ने इसे मर्जी का मालिक बनाया है कि यह अच्छे कर्म करे और अच्छे कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म परम पिता परमात्मा की भक्ति करे तो उसके दर्शन कर सकता है। आवागमन से मोक्ष मुक्ति अपने आप को दिला सकती है जीवात्मा मनुष्य शरीर में। और बुरे कर्म करने लग जाए मन के हाथों मजबूर होके, वो भगवान का हुक्म नहीं है, पर खुद की खुद मुख्तियारी का उल्ट फायदा उठाए तो ये शैतान का भी बाप बन जाता है। जीते जी इंसान शैतान बन जाता है जब वो ऐसे कारनामे करता है। हमने देखा है कई लोग शराब के नशे में धुत होके मुर्गे की गर्दन मरोड़ के छोड़ देते हैं, और वो बेचारा ना तो मरा होता है ना जिंदा, छलांगे मारता है, ऊपर उड़ारी मारता है, गिर जाता है, उड़ारी मारता है, गिर जाता है। अरे कोई तेरी गर्दन ऐसे मरोड़ दे फिर ठहाके लगाना, या तेरे बेटे की कोई मरोड़ दे फिर ठहाके लगाना। कोई दर्द नहीं रहता लोगों के अंदर जब शैतानियत पे आते हैं। पता नहीं क्यों बेरहम हो जाते हैं, क्यों राक्षसीपन आ जाता है लोगों के अंदर, क्यों भूल जाते हैं कि हमारे अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम ने गुण भरा है, वो है रहम, दया, जिस वजह से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, जिस वजह से मनुष्य को सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन भूल जाता है अपने इन गुणों को, अब गुणों में लिप्त हो जाता है, अब गुणों में फंस जाता है और मालिक से दूर व दूर व दूर होता चला जाता है। और अगर भक्ति करने लग जाए तो फिर क्या ध्रुव, क्या प्रहलाद, छोटी सी उम्र में भी बड़े बड़े राक्षसों को पल में धूल चटा देता है ये मनुष्य। जीते जी परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में, जर्रे जर्रे में करने लग सकता है ये मनुष्य, पर अपनी हिंकड़ी, अपने अहंकार, अपनी खुदी को त्याग दे। हर आदमी के अंदर खुदी है, अहंकार है, जिसे इंसान गलती से गैरत समझ लेता है। अणक, मेरे अंदर अणक है, मेरे अंदर गैरत, ये सही नहीं है। अणक गैरत अगर आप में है तो आप अपने आप से लड़के देखो, अपने अंदर की बुराइयां अपने पे हावी ना होने दो। जो आपके अंदर बुराइयां छाई हुई हैं, जिन बुराइयों की वजह से आप दुखी हैं,
उन बुराइयों को छोड़ो। आदमी कहता है मुझे पता नहीं, बड़े शातिर हैं आज के इंसान। बड़ा दुख आता है आदमी की चालाकी पे कि वाह कितना शातिर बन गया रे तू, कल परसों नाक पहुंचना नहीं आता था और आज इतना शातिर। एक गाने में आया करता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदा है। उस वाहिगुरु अल्लाह राम को भी दत्ता बताता है, क्योंकि वो तो हर जगह है। लेकिन जैसे गेट का कूंठा लगा, कहता कोई भी नहीं, बस गलतियां शुरू, बुरे कर्म शुरू। अरे वो सब जानता है, पल पल की खबर रखता है, फिर तड़फते हो, परेशान होते हो। मुश्किल जब आती है, टेंशनें जब छा जाती हैं, फिर कहते हो सतगुरु दोषी है। क्या करे सतगुरु? सतगुरु का तो काम बताना है कि आप बुरे कर्म ना करो, ये काम ना करो, वो काम ना करो। मर्जी तो आपकी है ना, आप वो कर्म छोड़ते हो या नहीं छोड़ते। संतों का काम डांटना भी होता है, जुग है, समय है। कोई समय होता है संत बड़ा डांटते हैं, बड़ा समझाते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं। उनमें जो लोग मान गए वो तो मेरिट में पहुंच जाते हैं, और जो बेशर्म ढीठ नहीं मानते वो दुखी होते रहते हैं। पर उन बेशर्म ढीठों से हाथ जोड़ के विनती है, आप हमेशा बेशर्म ढीठ ना तो थे, ना हैं और ना रहेंगे, अगर वचनों पे अमल कर लेंगे। जब भी अमल करना शुरू कर दो, बेशर्मी ढीठपना मन का गायब, और आत्मा आपकी खुशबू आपको देने लग जाएगी, और मालिक के प्यार मोहब्बत से आप फिर से माला माल हो जाएंगे। सो ये मत सोचो कि आप हमेशा ढीठ बने रहोगे, कि गुरुजी ने खिताब तो दे ही दिया, क्योंकि मन बैठा है ना अंदर, वो कहेगा ले तेरे को तो खिताब मिल गया। नहीं नहीं नहीं, हमने खिताब नहीं दिया, मन से लड़ो। हम कहते हैं आप ऐसे बने हुए हो, और जब जाग जाओगे तभी मालिक के प्यारे बन जाओगे। छोड़ दोगे मन मते, छोड़ दोगे मन की कारगुजारी, उसी टाइम मालिक की खुशियां आपको, आपके परिवारों को माला माल करने लगेंगी, और खुशियां से आपका हौसला बुलंद हो जाएगा, और आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। मालिक की बेइंतहा खुशियां आपकी झोलियों में आ पड़ेंगी। सो अपनी जमीर की सुनो, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके अंदर हैं। बाहर दुनिया से लड़के आपको क्या हासिल हो जाएगा? एक आदमी, अमीर आदमी गरीब को दबा लेता है, ये कोई बहादुरी नहीं है। आपके पास पैसा है, आदमी है, बेचारा गरीब आदमी दब जाता है। आजकल पैसे के गुलाम हैं लोग। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप बहादुर हो, योद्धा हो, आप में गैरत अणख है, तो लड़ो अपनी बुराइयों से। देखते हैं आप कितने बहादुर हो। छोड़ो अपने अंदर की बुराइयों को। ऐसे ही मैं गैरतमंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे ही हेंकड़ी जमाते रहना दूसरों पे। खुद की बुराइयों से लड़के देखो, पता चलेगा कितने पानी में हो। तो भाई संतों का काम बताना, समझाना, शिक्षा देना है कि जब तक खुद की बुराइयों से अपने आप को आजाद नहीं करवाओगे, तब तक दुखी रहोगे, तब तक परेशान रहोगे। और अपनी बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए, अपनी बुराइयां अपने अंदर से निकालने के लिए सुमरन करो, नाम का जाप करो। नाम का जाप ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है जो आपको मालिक से मिला सकता है, जो आपके अंदर आत्म बल देगा, जो विल पावर देगा, जिसके द्वारा आप अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। वरना मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर या माया में मजबूर। चोर जुआरी रात को ठगियां मारते हैं, लोगों को लूटते हैं, वही नहीं, सफेद पोश होके भी जो ठगी बेईमानी करते हैं वो भी ऐसे ही, जो माया के लिए पागल हैं। आदमी सोचता है कौन नहीं माया के लिए पागल, हर काम के लिए माया चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, माया तो चाहिए। एक कमाता है अपना तन तोड़ के, सब कुछ तोड़ के, मालिक की औलाद के लिए, सारी सृष्टि के भले के लिए। और एक कमाता है ठगी बेईमानी बुरे कर्म करके ऐशो आराम के लिए या अपनी औलाद के लिए। जमीन आसमान का भी अंतर थोड़ा है, इससे भी बढ़ के अंतर है। पर ठगी बेईमानी तो किसी के लिए भी जायज नहीं, चाहे वो कुछ भी करता हो। तो जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो संत मत
ये समझाता है कर्म करो, कर्म जोगी बन जाओ, कर्म करते रहो, क्योंकि जो कर्म करता है मालिक उसकी झोलियां दया में रहमत से जरूर भरता है। कई कहते हैं जो कर्मों में लिखा है वो तो मिल जाएगा, नहीं, कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मिलेगा क्या? आप सोए हुए हैं, मालिक क्या देगा? 4 खुराटे और सो दे देगा। आप खा रहे हैं, आप मालिक से रहमत मांगते हैं, मालिक 2 कौर और हजम करवा देगा। अगर आप कर्म कर रहे हैं नेक भले और सुमन करके मालिक से दुआ करते हैं तो उसमें भी मालिक तरक्की दिलवा देगा, क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। सो कर्म तो आपको करने होंगे। ये धरती कर्म भूमि है, हर कोई यहां कर्म करता है और ऊपर सारा लिखा जा रहा है। जिसे कहते हैं चित्रगुप्त, हिंदू धर्म में वो हकीकत है, मालिक के ही नुमाइंदे हैं, हर किसी का हिसाब रखते हैं। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में कैलकुलेट करने में बहुत सारे कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर से काम नहीं चलता। और ऐसे पता नहीं दुनिया में कितनी हैरानी है ना। अल्लाह वाहिगुरु राम ने चित्रगुप्त नाम का कोई ऐसा जीव फिट किया है, देव फिट किया है, जो सारे जीवों का सिर्फ हिसाब ही नहीं रखता बल्कि गुप्त रूप से चित्र भी बना लेता है। दूसरे शब्दों में आधुनिक युग के अनुसार लाइव वीडियो बन रही है आपके ऊपर। कहीं घूम रहे हो, जो कारनामे कर रहे हो, दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो, सारी वीडियो बन रही है A to Z। और लाइव वीडियो इसलिए है जब मरने के बाद जाओगे आप मुकर जाओगे, ना जी मैंने थोड़ी ना ऐसा किया है। वहीं धरती पे आपको दिखाया जाएगा कि ये ले, ये तू खड़ा है, और वाकई दिखेगा तू खड़ा हुआ। वही टाइम में आपको लाके दिखा देंगे, ये देख तूने खूंटा लगाया और ये देख क्या कर रहा है। फिर क्या करेगा? बाकी रूहें देख रही होंगी, जो भक्ति करती हैं, जो इबादत करती हैं, उनको भी दिखाते हैं ताकि शर्म आए तेरे को, क्या करके आया है, क्या क्या गुल खिलाए हैं तूने। वाह, दिखने में कितना बगुला भक्त बनता है। क्या क्या लगता है चेहरे से जी, अभी अभी टपके हैं महाशय। ये तो बड़े भक्त हैं जी, ना लाग ना लपेट, इनके तो कोई दाग भाई नहीं है। बगुला खड़ा होता है ना, हमने देखा एक पांव पे खड़ा होता है, आंखें बंद, कोई आवाज नहीं, पंख फड़फड़ाता नहीं, ऐसे लगता है पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वो कोई भक्ति थोड़ा ही ना करता है। वो इसलिए शोर शराबा नहीं करता ताकि पानी वाले जीव को लगे ये तो कोई पत्थर ही है, वैसे ही है, और वो मछलियां, वो जीव उसके पास आ जाएं। बस पास आओ तो सही पत्थर के। जैसे पास आती झटके से इतनी स्पीड से चोंच मारता है कि उनको समझ ही नहीं आती ये पत्थर ने क्या किया, और तब तक मछली को खा जाता है। ऐसी आज कलयुग में ज्यादातर एक टांग पे दिखते बगले भक्त हैं। दिखने में लगता अरे 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 वाह क्या चेहरा है, पता नहीं कितना रोगन लिपा पोता, ये नहीं पता, तो दिखने में लगता है वाह क्या चेहरा चमक रहा है यार। शीशे में खड़ा होकर देखता है मेरे पे तो नूर आ गया। कभी मुंह मां धो के रात को उठ के सुबह उठ के जाना ना, दुनिया में लग जाएगा कितना नूर टपक रहा है। सो कहने का मतलब ये नूर नहीं होता। रंग आदमी का चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कणक जैसा हो, कैसा भी रंग हो, गेहूं जैसा हो, लेकिन मालिक का नूर तो अपने आप में एक अलग आभा होती है, एक अट्रैक्शन होता है, एक खींच होती है, कशिश होती है जो आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो है मालिक का नूर।